हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज जो है उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जो सब्जेक्टिव पार्ट का जो पेपर है उसको अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो। इसके बाद मैं इस पेपर को पूरे आंसर की के साथ पूरा करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, जिससे आपको कुछ हेल्प हो सके। इसमें देखो, आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को कहा है, मतलब क्या कहा है। तो इसने इसको क्या कहा है, एक सरल विज्ञान कहा है। क्या कहा है? सरल विज्ञान। उसके बाद देखो, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, प्रबंध एक विज्ञान है, तो प्रबंध क्या है, किस तरह का विज्ञान है आपके पास। ये एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान। प्रबंध क्या है, कि सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद देखो, अपना अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के किस स्तर पर समन्वय आवश्यक है। तो प्रबंध के किस स्तर पर समन्वय आवश्यक है। जो अपना निम्न स्तर है इस पे भी है, मध्यम स्तर पे भी है और उच्च स्तर पे भी है। मतलब ये जो उपरोक्त सभी है या सभी स्तर है, ये आंसर इसका सही होने वाला है। उसके बाद देखो, अपना अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है। तो भारत में जो स्थापित प्रबंध संघ है उसका क्या नाम है, AIMA, ये नाम है इसका। उसके बाद देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, नियोजन होता है। तो नियोजन किस तरह का होता है। ये देखो, आपके पास लॉचपूर्ण होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है वो होता है नियोजन। उसके बाद देखो, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। तो नियंत्रण प्रबंध का क्या कार्य है, ये इसका लास्ट कार्य है। अंतिम जो कार्य होता है वो नियंत्रण प्रबंध का होता है। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है, अंतिम कार्य है। उसके बाद देखो, प्रबंध क्या है। तो प्रबंध क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है, मतलब कला और विज्ञान दोनों है। उसके बाद देखो, आपका 8वां क्वेश्चन है, नीति निर्माण का कार्य है। तो इसमें देखो, नीति निर्माण का क्या कार्य है। तो ये उच्च स्तर प्रबंधों का कार्य है, नीति निर्माण का। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन, प्रबंध के 14 सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है। तो 14 सिद्धांतों का जन्मदाता है हेनरी फेयोल। उसके बाद देखो, अपना अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, टेलर ने किसको प्रमाणित करने की बात कही है। तो टेलर ने किसको प्रमाणित करने की बात कही है, माल को भी कही है, मशीन और औजार को भी कही है, विधियां को भी कही है। मतलब उपरोक्त सभी जो है ये आंसर आपका होने वाला है। इसमें देखो, अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रबंध का पिता कौन है। तो प्रशासनिक प्रबंध है, इसका पिता कौन है, फेयोल है। उसके बाद देखो, आपका अगला क्वेश्चन, मानसिक क्रांति लाने की बात किसने कही है। तो मानसिक क्रांति लाने की बात किसने कही है, टेलर ने कही है। उसके बाद देखो, आपका अगला जो क्वेश्चन है, कारखानों में सिगरेट पीना मना है। तो यह कथन किस प्रकार की योजना से संबंधित है, कार्यविधि से, पद्धतियाँ से या नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, एक नियम है कि कारखानों में अपने को धूम्रपान निषेध है। उसके बाद देखो, नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है। तो नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है। तो इसमें कौन सा कार्य है, ये प्रथम कार्य है, मतलब नियोजन करना, मैनेजमेंट करना या प्लानिंग करना। उसके बाद देखो, 15वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, नियोजन का सार है। तो नियोजन का सार क्या है, पूर्वानुमान है। मतलब पहले पूर्वानुमान होना जरूरी है, उसके बाद ही नियोजन हो सकता है। उसके बाद देखो, नियोजन एक प्रक्रिया है। तो नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग हमेशा सही रहेगी तो ही कोई काम अच्छे से हो सकता है। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व है, नहीं है। मतलब इसमें क्या पूछा है, नियोजन का तत्व कौन सा नहीं है। तो इसमें नियुक्तिकरण नहीं है। उसके बाद देखो, अपना अगला क्वेश्चन, नियोजन सर्वव्यापक नहीं है। ये क्या है अपने पास, सही है या गलत है, ये पूछ रहा है अपने को कि नियोजन सर्वव्यापक नहीं है। तो ये क्या है, सही है या गलत है। तो ये अपने को देखना है। तो ये क्या है अपना, गलत है, नियोजन सर्वव्यापक है। उसके बाद देखो, अपना 19 का क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जो नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित है। तो ये कौन सा संगठन है, ये औपचारिक संगठन है जो नियमों और कार्य विधियों पर आधारित है। उसके बाद देखो, अपना 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता। तो इसमें जो अपना औपचारिक संगठन है इसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता। उसके बाद देखो, अपना कि क्या उत्तरदायिता का भारार्पण
किया जा सकता है? उत्तरदायिता जो होता है उसका भारार्पण किया जा सकता है क्या? तो इसमें नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन 22 का, उस संगठन का नाम बताइए जो समूह परंपराओं द्वारा संचालित होता है। मतलब जो समूह परंपराएं होती हैं उनके द्वारा जिसका संचालन होता है वो कौन सा होता है? अनौपचारिक होता है। उसके बाद देखो निम्न में से कौन अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है? मतलब अधीनस्थ जो बीच के जो होते हैं उनका महत्व बढ़ाता है, तो वो कौन सा है? वो है विकेंद्रीकरण। उसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन 24 का, एक उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थों की संख्या कहलाती है। मतलब कोई उच्च अधिकारी है उसके अधीन जो अधीनस्थों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? प्रबंध का विस्तार कहलाती है। उसके बाद देखो 25 का क्वेश्चन है, निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है? मतलब जो नियुक्तिकरण होता है उसका तत्व कौन सा है? तो इसमें देखो ये अपना भर्ती भी होता ही है, उसके बाद चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो नियुक्तिकरण के लिए सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी है, मतलब उपयुक्त सभी है, ये आंसर सही होगा। उसके बाद देखो 26 का, तो प्रबंध में नियुक्तिकरण का कार्य करने वाले विभाग का नाम। मतलब जो नियुक्ति करने वाला जो विभाग होता है वो कौन सा होता है? विपणन विभाग होता है। उसके बाद देखो चयन एक प्रक्रिया है, ये खालिस्तान भरना है तो चयन कैसी प्रक्रिया है? तो चयन एक क्या है? नकारात्मक प्रक्रिया है। कौन सी है? नकारात्मक। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, भर्ती के आंतरिक स्रोत में शामिल है। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत में क्या क्या शामिल है? देखो एक तो पदोन्नति, उसके बाद अस्थायी लगाओ ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? पदोन्नति और अस्थायी लगाओ दोनों होंगे, मतलब ये जो अपना आंसर सी होगा। उसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन 29 का, निम्न में से कौन सा निर्देशन में शामिल नहीं है? मतलब निर्देशन में क्या शामिल नहीं है? तो निर्देशन में नियोजन है वो शामिल नहीं है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है? मतलब गैर वित्तीय जो प्रोत्साहन है वो कौन सा नहीं है? तो इसमें देखो अपना जो बोनस है ये गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है। उसके बाद देखो अच्छे नेता के गुण है। अच्छे नेता के गुण मतलब अच्छा जो नेता होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो मतलब कोई भी गुण लिख सकते हो यहाँ पे। देखो अपने पास सत्यवादी होना चाहिए, या फिर आमजन के लिए फ़ायदा करने वाला होना चाहिए, मतलब कोई भी गुण आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो अपना 32 का है, तो इसमें देखो निम्न में से संदेश वाहन का माध्यम कौन सा है? मतलब कोई बात पहुंचाने का माध्यम कौन सा है? तो लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, इसमें दोनों हो जाएंगे, मतलब लिखित और मौखिक। उसके बाद 33 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? संप्रेषण ही नहीं है, मतलब ये संप्रेषण बी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो रोटी, कपड़ा और मकान किस प्रकार की आवश्यकता के उदाहरण है? तो ये एक शारीरिक आवश्यकता है, उसका उदाहरण है। उसके बाद देखो 35, निम्न में से कौन सा टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण नहीं है? मतलब जो टिकाऊ नहीं है, तो इसमें देखो स्टेशनरी है, ये टिकाऊ नहीं है। उसके बाद देखो शेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? अपनी जो प्राथमिक पैकेजिंग होता है उसका उदाहरण है। उसके बाद देखो लक्ष्य निम्न में से किसका उदाहरण है? तो लक्ष्य क्या है? एक ब्रांड का नाम है। उसके बाद देखो 38, निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व है? तो मतलब कौन सा मिश्रण विपणन का तत्व है? तो इसमें देखो अपना संवर्धन भी होगा, वितरण भी होगा और उत्पाद भी होगा, मतलब उपयुक्त सभी जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो PERT का पूरा नाम, मतलब PERT का पूरा नाम क्या होता है? देखो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, अर्थात इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पूर्वावलोकन तकनीक। इसके बाद देखो अपना 40 नंबर का क्वेश्चन है, चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के योग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इनके योग के अंतर को कहते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो इस तरह से आपके ये टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और इनको मैंने आंसर के साथ करवा दिया है। अगर इसकी पेपर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके साथ ही इसका जो फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्टिव वाला, उसको भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप उसको भी देख सकते हो। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।